किसका स्टार्ट हो रहा? प्रोनाउन। लॉजिक पे आपको बात समझ में आ रही होगी। नाउन का पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया। सीरीज आपने इस तरीके से किया कि हमने पहली सीरीज आपको नाउन पढ़ाया और दूसरी सीरीज स्टूडेंट हम लोग बात करें प्रोनाउन का। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज प्रोनाउन? जनरली आपने इसकी डेफिनेशन देखा होगा कि अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। इसको समझने के पहले एक लॉजिक समझ लेते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे प्रोनाउन जो वर्ड दिया गया है इसमें एक वर्ड मॉनिटर कर रहा नाउन, राइट? दो वर्ड आपको एग्जैक्टली आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, प्रो प्लस नाउन, यानी नाउन शब्द यहाँ पे मॉनिटर कर रहा है। लॉजिक तय है, एकदम बात यहाँ पे स्पष्ट है कि प्रोनाउन का सीधा सीधा लिंक जो है नाउन से। कॉन्सेप्ट ध्यान समझेंगे। आपने जो इसका डिफिनेशन क्या किया कि आ वर्ड, मैंने पहले इस बात को क्लियर कर दिया है कि ऑल टाइप जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ठीक है, जितने भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, याद रखिएगा जब तक उनके फंक्शन को आप नहीं जान रहे। और ठीक है, कोई भी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जब तक आप उनके फंक्शन को नहीं जान रहे तब तक आपके लिए वो केवल एक वर्ड है। जल्दी जल्दी बंद करो, इधर बढ़ जाओ बच्चे, इधर बढ़ जाओ, इधर बच्चा, ठीक है, बात सुन रहे? चलो फिर से समझ लेते हैं। बात आपकी किसकी बच्चे? नाउन की है। नाउन के बाद आप इस सीरीज को पढ़ने वाले हो और नाउन के बाद ही इसको पढ़ने पे बात बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि याद रखिएगा इसका सीधा सीधा लिंक किसका है? नाउन का है। और नाउन की सीरीज आपको पढ़े हो तो मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। अभी प्रोनाउन आप देख रहे हो, इसमें आपको एक वर्ड हाईलाइटली आपको दिख रहा है नाउन वर्ड। प्रोनाउन में एक वर्ड स्टूडेंट क्या दिख रहा है? नाउन दिख रहा है। लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे जो नाउन वर्ड है वो मॉनिटर कर रहा है। नाउन शब्द कहीं ना कहीं डोमिनेंट तरीके से लिंक है, प्रमुख तरीके से लिंक है। अधिकतर फंक्शन इसका किस पर डिपेंड कर रहा है? नाउन पे डिपेंड कर रहा है। नाउन के बिना हम प्रोनाउन का कोई अस्तित्व सोच नहीं सकते। एक लाइन ध्यान रखिएगा, नाउन के बगैर प्रोनाउन का कोई अस्तित्व हम लोग नहीं सोच सकते हैं। नाउन इसमें डोमिनेंट वर्ड है। आइए समझते हैं। यहाँ पे इसके डेफिनेशन को जो आप स्टार्ट करते हो तो आप कहते हो अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। आर यू गेटिंग? अ वर्ड दैट इज यूज्ड, यानी अ वर्ड से हम डेफिनेशन को क्यों स्टार्ट करते हैं? फंक्शन बहुत क्लियर है, बात समझ जाइएगा कि कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जब तक आप उनके फंक्शन को नहीं जानते हो तब तक आपके लिए वर्ड रहता है। बात आपने किया मुकेश, आपने बात किया कोरेभार, आपने बात किया ही, आपने बात किया ग्रेट, ये जितने भी वर्ड्स हैं अभी तो वर्ड्स, जब तक आप इनके फंक्शन को नहीं समझ पा रहे हो तब तक आपके लिए केवल वर्ड है। आपको बाद में पता चलता है कि मुकेश इट इज द नेम ऑफ पर्सन। सो इस बेस को आप जो है बेस बनाते हुए आप कवर कर जाते हो कि आपका क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आप कहते हो ग्रेट, तो ग्रेट आपके लिए तब तक एक वर्ड है जब तक आप उसके फंक्शन को नहीं जान रहे हो, तब तक आपके लिए वर्ड है ग्रेट। ये बात में लगा नहीं कि ग्रेट सर क्या कर रहा है? किसी नाउन को या प्रोनाउन को ये क्वालिफाई करेगा, क्वालिफाई करेगा बराबर एडजेक्टिव हो जाएगा। मतलब बात तय है, कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच तब तक आपके लिए केवल एक वर्ड है जब तक आप उसके फंक्शन को नहीं जान रहे हो। जब फंक्शन उसका डिटेक्ट हो जाता है, आप उसके फंक्शन को फाइंड आउट कर लेते हो, तब आपके सामने पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो जाता है, राइट? तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे प्रोनाउन क्या बात है? आपने बात किया कि अ वर्ड दैट इज यूज्ड, आपने ये बात किया कि प्रोनाउन दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, राइट स्टूडेंट? आपकी एक सिंपल सी डिफिनेशन हो जाती है, ठीक है, कि अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। डिफिनेशन रटना नहीं स्टूडेंट, बात समझिएगा। हिंदी भाषा में आपने पढ़ा होगा कि सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा के बदले प्रयोग किया गया, ठीक है, बात सुन पा रहे हैं? आप उसी बात को यहाँ पे एग्जैक्टली बता रहे हो कि यहाँ पे एक ऐसा कोई वर्ड है, राइट? इसको हम अगर आप ग्राफिंग करके आप देखना चाहें तो आप यहाँ पे कह सकते हैं अ वर्ड। एक ऐसा वर्ड है स्टूडेंट, ये क्या किया गया? यूज्ड किया गया, ये प्रयोग किया गया किसके? इन प्लेस ऑफ नाउन, राइट? तो बराबर स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा? दैट इज द प्रोनाउन। बहुत सारी बातें करेंगे, पहले इसको लेयर टू लेयर हम लोग समझते हैं, ठीक है?
अपनी बात किया कि अब वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो कि यूज किया जाता है किसके, नाउन के बदले यूज किया था। बाय एग्जांपल हम इसको अभी प्रूव करेंगे और इसका जो है एक छोटा सा ग्राफ के माध्यम से आपने इस बात को कवर किया कि कोई एक ऐसा वर्ड है, ये क्या किया गया, यूज किया गया इन प्लेस ऑफ प्रोनाउन। इसका मतलब है कि अगर नाउन ना होता तो प्रोनाउन का कोई अस्तित्व नहीं है। इसका जो प्राइमरी फंक्शन किसका है, नाउन, सेकेंडरी फंक्शन के रूप में आपका क्या गया है, प्रोनाउन आ गया, क्योंकि एक ऐसा वर्ड है जो एग्जैक्टली नाउन के प्लेस में यूज किया गया। जहां नाउन था वहां पे कोई एक सार्थक वर्ड सोचा गया और डाल दिया गया, दैट इज इन फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन। वो आपके लिए क्या है, प्रोनाउन। दैट स्टूडेंट चलिए मेरे बच्चे अभी एग्जाम्पल में कवर कर दूं। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि रमेश इज गोइंग to a school, right student? This is the sentence before you. Ramesh is going to school. ये sentence आपके सामने। अभी बात करें स्टूडेंट तो रमेश आपके लिए क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, बिकॉज इट इज द नेम ऑफ पर्सन। बहुत सिंपल लॉजिक है, आसानी समझ सकते हो, कोई हवाबाजी यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है, आराम से आप समझ सकते हो कि रमेश इज गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे बात किया रमेश, तो रमेश के फंक्शन के बारे में जब तक जानकारी नहीं थी, है ना, until we know the function of Ramesh word, it is only word for students. Are you getting? इसके बाद हमने तय किया कि it is the name of person. Ramesh, what is the Ramesh? तो Ramesh is the name of person. At this basis, it is called the noun. Because you know that it is the name of person, and the name of person, the name of thing, the name of animal, all the names in this universe is known as noun. जितने भी इस ब्रह्मांड में चीजें हैं, इस यूनिवर्स में जितनी चीजें हैं, जिन चीजों को आप बाय नेम से जानते हो वो नाउन है। इसका मतलब यहाँ जो हो गया कि रमेश स्टूडेंट नाउन है, और पहले इस बात को पढ़े हो कि रमेश इट इज द पर्टिकुलरली नेम ऑफ पर्सन। इट इज अ बॉय की बात कीजिए, आप मैन की बात कीजिए, दिस इज द कॉमन नाउन। ये लॉजिक आप समझ लिंक कर रहा है, इसलिए मुझे बात बोलना पड़ रहा है, ठीक है। ग्रामर की ये इंटरेस्टिंग बात है कि एक चैप्टर कहीं ना कहीं दूसरे चैप्टर से लिंक कर रहा है। यहाँ मुझे सीधी सी बात है कि नाउन के बारे में कभी कभी कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है, सर जी प्रोनाउन पढ़ा रहे हो, बात नाउन की कर रहे हो। मेरे बच्चे बिना नाउन के बारे में बात किया, प्रोनाउन का एग्जैक्ट जो कंप्लीट डिस्कशन होता है, जो एक सॉलिड डिस्कशन होता है, उसे आप दे नहीं सकते, राइट, बात समझ पा रहे हो, क्योंकि इसका सीधा संबंध किससे है, नाउन से है। इसलिए बात ध्यान दीजिएगा, नाउन जब तक जो स्टूडेंट जिसका नाउन का कॉन्सेप्ट कवर नहीं है, वो स्टूडेंट इस बात को कवर नहीं कर पाएगा। आई थिंक दैट योर पॉइंट इज क्लियर ना, ठीक है। तो समझते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आपने क्या किया कि रमेश इज द पर्टिकुलरली नेम ऑफ अ पर्सन। रमेश क्या है, किसी व्यक्ति का एक व्यक्तिगत नेम है। रमेश क्या है, किसी एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दैट इज द प्रोनाउन, सॉरी दैट इज द प्रॉपर नाउन। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आप कॉन्सेप्ट ध्यान समझिए। अगर इसी चीज को स्टूडेंट मैं ऐसे कर दूं कि ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल, अभी मेरे बच्चे ही को कवर मत कीजिएगा कि प्रोनाउन है, अभी कुछ देर के लिए, है ना, फार अवे, अभी कवर मत कीजिए कि क्या है, इसको पॉइंट वाइज समझिएगा, एक प्रूफ पॉइंट में समझिएगा, ठीक है, कि ही स्टूडेंट क्या है, अभी मत समझिएगा ही हमारे लिए स्टूडेंट अभी केवल एक वर्ड है, अभी ही हमारे लिए केवल क्या है, एक वर्ड है, अभी तय नहीं कीजिएगा। मेरा मकसद है कि आप फंक्शन डिटेक्ट करके तब उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेक्ट कर पाए, उसका फंक्शन डिटेक्ट करके तब पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटेक्ट कर पाए। अभी मैं जान रहा हूं कि जनरली आप जान रहे हो कि सर ही क्या है, प्रोनाउन, आप जान रहे हो, लेकिन इस बात को एक लॉजिक के साथ आप तय कर पाए, वो क्षमता, वो स्किल आप में डेवलप हो, इसके लिए बात कर रहा हूँ। ये मेरे बच्चे अभी के लिए केवल क्या है, एक वर्ड है, ही अभी केवल वर्ड है, इज द ओनली वर्ड फॉर यू अंटिल यू नो द फंक्शन। जब तक आप फंक्शन नहीं जान रहे तब तक आपको क्या है, वर्ड। चलिए लेट्स चेक द फंक्शन। मेरे बच्चे यहाँ पे ये क्या है, वर्ड है। कल्पना करो, इस बात का लॉजिक तय करो कि ही आया कहां से। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे रमेश है, सीधी सी बात है, यहाँ पे रमेश है, और रमेश स्टूडेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या था, नाउन था, रमेश पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन था। समझते हैं आप, यानी जो यहाँ पे ही वर्ड आया, ये क्या एक ऐसा वर्ड था जो कि यूज्ड किया गया, जो प्रयोग किया गया इन प्लेस ऑफ रमेश, ठीक है, इन प्लेस ऑफ रमेश। ये रमेश के बदले स्टूडेंट प्रयोग किया गया, और रमेश मेरे बच्चे पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन है। जो डिफिनेशन में बात तय हुई कि सर कोई एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन के बदले, मीन्स रमेश के बदले यूज किया गया, बराबर ही क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। दैट इज प्रूफ।
ही क्या किया गया, रमेश के बदले यूज किया गया। याद रखना मेरे बच्चे, प्रोनाउन 3 शर्तें मांगता है, बात समझना। प्रोनाउन 3 कंडीशन की मांग करता है। इसने ही ने क्या मांग किया, इसने कहा कि सबसे पहले शर्त है कि मैं नाउन के लिए आऊंगा, जो पासिव। पहला शर्त इसने क्या कहा कि मैं नाउन के लिए आएगा। समझना चाहें क्या कह रहा है, मैं नाउन के लिए, ये क्या कह रहा है प्रोनाउन, कि मैं नाउन के लिए आऊंगा, तो सीधे नाउन के बदले आऊंगा, लॉजिक मतलब नाउन के बदले। तो रमेश आपका था क्या, नाउन, पहली शर्त कंप्लीट। दूसरा ये कहता है कि मैं नाउन के नंबर के अकॉर्डिंग आऊंगा, नाउन के नंबर के अकॉर्डिंग आऊंगा। तो रमेश का नंबर बेटा क्या, सीधी सी बात, सिंगुलर है। रमेश का नंबर क्या, सिंगुलर है, बात समझ आ रही ना। रमेश के नंबर की आप बात करेंगे तो क्या है, सिंगुलर है। रिपीटिंग इट। और तीसरा जो मांग करता है कि मैं नाउन के जेंडर के अकॉर्डिंग आऊंगा, तो यहाँ पे रमेश का जो जेंडर आपने पढ़ा है, दैट इज द मास्कुलाइन जेंडर। बात समझ आ रही ना, ध्यान से समझिएगा मेरे बच्चे। ये 3 शर्तों की मांग किया कि पहला कि मैं नाउन के बदले आऊंगा, तो सीधी सी बात है रमेश एग्जैक्टली आपका नाउन था। दूसरी शर्त की रमेश के नंबर के अकॉर्डिंग, नाउन के नंबर के अकॉर्डिंग आऊंगा, तो नंबर स्टूडेंट सिंगुलर था और उसका जेंडर स्टूडेंट मैस्कुलाइन था, जो तीसरी कंडीशन थी। मतलब प्रोनाउन क्या हुआ, यानी कहने का मतलब क्या साबित हुआ कि सर कोई नाउन होगा, उस नाउन का नंबर जो है सिंगुलर होगा और जेंडर स्टूडेंट क्या होगा, मैस्कुलाइन होगा। 3 बातें याद रखिएगा, नाउन है पहली बात, पहली शर्त है कि नाउन होना चाहिए, दूसरा नाउन का नंबर जो है सिंगुलर होना चाहिए, और तीसरा नाउन का जेंडर और मैस्कुलाइन है। तो याद रखिएगा प्रोनाउन एग्जैक्टली ही आएगा। रमेश, मुकेश, दिनेश, कुछ भी बात करनी चाहिए, आपने बात की ना। अब इसमें क्या हुआ, आपने बात किया मुकेश, डेविड आपने बात की, तो डेविड स्टूडेंट क्या हुआ, डेविड आपका क्या हुआ, डेविड नाउन है, पहला कंडीशन कंप्लीट। डेविड का नंबर स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर है, दूसरा कंडीशन कंप्लीट। तीसरा स्टूडेंट डेविड का जो जेंडर है वो मैस्कुलाइन है, डेफिनेटली आपका प्रोनाउन ही हो जाएगा, राइट। चलो बात करते हैं, कल्पना करो मैं बात कर रहा हूं रिया, राइट स्टूडेंट। तो पहली शर्त स्टूडेंट रिया क्या है, नाउन है। दूसरी कंडीशन रिया जो है का जो नंबर है वो स्टूडेंट सिंगुलर है, और तीसरा स्टूडेंट जो जेंडर आपका है, जेंडर ये है फेमिनिन। इसका मतलब द एग्जैक्ट प्रोनाउन विल बी द सी। समझ बात आ गई ना, ठीक है। मुझे लगता है बातें जो एक बेसिक लॉजिक में बात किया गया कि प्रोनाउन क्या है, तो मोटा मोटा आपको ये बात समझ में आ गई कि सर इसका एग्जैक्टली जो लिंक है, जो एग्जैक्टली इसका संबंध है, वो मेरे बच्चे याद रखिएगा किससे है, नाउन से है। सीधा बात यहाँ पे प्रोनाउन किया गया जिसमें एक नाउन वर्ड डोमिनेट कर रहा है, एक नाउन वर्ड यहाँ पे मॉनिटर कर रहा है। और अपने लॉजिक को ध्यान से समझ लिए हो कि एक ऐसा कोई वर्ड है, डिफिनेशन स्टूडेंट आपको रटना नहीं, केवल बात को समझना है कि एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट या डिफिनेशन कहना क्या चाह रहा है। कि एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के बदले आपने यूज किया, और नाउन के कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में मैंने पहले से सीरीज आपको डिस्कस कर दिया है कि कोई नाउन है उसके एग्जैक्ट आपने कोई सार्थक वर्ड यूज किया। याद रखिएगा सार्थक वर्ड, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुकेश इज गोइंग दिया गया, आपने सेंटेंस में बोल दिया सी इज गोइंग, जो आपने सी यूज किया है दैट इज नॉट द एप्रोप्रिएट वर्ड इन रेफरेंस ऑफ द मुकेश। क्योंकि मुकेश क्या है स्टूडेंट, उसके मुकेश के संदर्भ में जो आपने प्रोनाउन यूज किया सी, दैट इज द एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये गलत आपने किया है, क्योंकि आपने वहाँ सही वर्ड का चुनाव नहीं किया, सही प्रोनाउन का चुनाव नहीं किया। जो प्रोनाउन के लिए शर्तें थी उनका आपने गलत चुनाव किया। उसने क्या कहा कि मैं नाउन के लिए आऊँगा, और दूसरी बात है कि मैं नाउन के नंबर और नाउन के जेंडर के अनुसार आऊँगा। मुकेश स्टूडेंट या जिस रिया की आपने बात किया, मुकेश के बदले जो आपने सी का प्रयोग किया वो गलत हो गया, क्योंकि मुकेश स्टूडेंट क्या था, नाउन था, पहली शर्त। दूसरा शर्त क्योंकि ये सिंगुलर में था, चलो यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन जेंडर उसका स्टूडेंट बदला था, जेंडर वो था मैस्कुलाइन और अपने फेमिनाइन का लिख दिया। तो मुझे लगता है कि आप सही शब्दों का चुनाव करेंगे, यानी जो नाउन है नाउन के बदले में सही शब्द का चुनाव कीजिएगा, वो आपका प्रोनाउन। नाउन के बदले में आप सही चुनाव कीजिएगा, वो स्टूडेंट आपका क्या होगा, एग्जैक्टली प्रोनाउन होगा। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, और भी सारी स्लाइड है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आपको मोटी बात यहाँ पे समझ में इस ग्राफिक के माध्यम से, डिस्कस के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि
व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोनाउन, या जब इस रेफरेंस में बात किया जाए, इस क्वेश्चन के रेफरेंस में व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रोनाउन या व्हाट इज द प्रोनाउन, तो मुझे लगता है कि आपको एक पर्याप्त जो है मैटर मिल गया होगा व्हाट इज द प्रोनाउन के लिए या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में तो आप जब किताबों पे अध्ययन करेंगे तो आपको 9 या 10 प्रकार का उसमें आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम 1 to 1 सीरीज में बात करेंगे। सबसे पहले हम एग्जैक्टली बात करेंगे उसके पहले टाइप के, जिसका एक हम लोग हेडिंग पे बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन। आवाज टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में हमने जो स्टार्टिंग किया है उस किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। अभी आपने बात समझने की कोशिश किया, कुछ आपने यहाँ पे लिंक समझने की कोशिश किया कि प्रोनाउन वर्ड में आपको नाउन वर्ड एग्जैक्टली आपको दिख रहा था। प्रोनाउन में क्या दिख रहा था, नाउन वर्ड आपको दिख रहा था। ऐसे हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो पर्सनल प्रोनाउन में बात कर रहा, आपको एक वर्ड यहाँ पे मिल रहा होगा, पर्सन वर्ड मिल रहा होगा, इसमें एक वर्ड मिल रहा होगा पर्सन। तो सीधी सी बात है, इसका संबंध कहीं ना कहीं पर्सन की तरफ बात हो रहा है ना। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब ही बात इसमें कर रहा है कि कहीं ना कहीं इसका जो संबंध आ रहा है, जो लिंक आ रहा है, वो एग्जैक्टली मेरे बच्चे किससे आ रहा है, किसी न किसी पर्सन से आ रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं। जो पर्सनल प्रोनाउन है इनको बांटा गया है स्टूडेंट, आपको 3 पर्सन में बांटा गया है। फर्स्ट पर्सन और नेक्स्ट आपका सेकंड पर्सन है और तीसरा आपका है थर्ड पर्सन। बेसिक लॉजिक तौर पे समझें तो पर्सनल प्रोनाउन कैसे मोटा मोटा आपको समझ लेना है कि पर्सनल प्रोनाउन को हमने 3 पर्सन में डिवाइड कर लिया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। और याद रखिएगा स्टूडेंट, इनको कुछ केसेज में बांटा गया है। चलिए उन केसेस पे हम बात करते हैं। यहाँ पे इसका जो पहला केस स्टूडेंट बात करेगा वो सब्जेक्टिव केस की बात करेगा। और याद रखिएगा इसका काम मेरे बच्चे, आप आगे चल के 2 चैप्टर पढ़ेंगे, एक नरेशन का चैप्टर पढ़ेंगे और एक वॉइस का चैप्टर पढ़ेंगे। याद रखिएगा जो केसेस के कॉन्सेप्ट्स हैं वहाँ पे अति इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब इतना इंपॉर्टेंट याद रखिएगा जो नरेशन का चैप्टर है या जो वॉइस का चैप्टर है। और सपोज कीजिएगा ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको पर्सनल प्रोनाउन के केसेज या उनको कितने पर्सन में डिवाइड किया गया है, अगर इसकी बात की जानकारी नहीं है तो सीधी सी बात, ये बात तय मान के चलेगा कि वहाँ पे एक प्रोसेस आता है प्रोनाउन चेंजिंग का, वहाँ पे एक प्रोसेस आता है प्रोनाउन चेंजिंग का वॉइस में, नरेशन के चैप्टर में। और वॉइस के चैप्टर में जाएंगे तो वॉइस के चैप्टर में जो आता है आपको सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में फ्रेम करना पड़ता है। और अगर आपने इस चीज़ को सीखा नहीं तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पाएगा और वो जो चैप्टर आपका है वो टॉपिक जो है बिल्कुल आपके लिए सुटेबल नहीं होगा। इसलिए अभी से इस बात का जो बेसिक फैक्ट है हम लोग समझते चलते हैं। पहला सीरीज आप बात कर रहे हो पर्सनल प्रोनाउन का, और यहाँ इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हो कि पर्सनल प्रोनाउन को हमने 3 पर्सन में स्टूडेंट डिवाइड किया, एक आपका फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन और तीसरा थर्ड पर्सन। और इसी पर्सनल प्रोनाउन कुछ केसेस को कैरी करता है, कुछ केसेस यहाँ पे मॉनिटर होते हैं, उन केसेस पे स्टूडेंट हम लोग बात कर रहे हैं। जिनमें से पहला केस है सब्जेक्टिव केस। याद रखिएगा स्टूडेंट, सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है। याद रखिएगा जो इसका सेकंड नेम है वो जरूर आप लोग कवर कीजिएगा। सब्जेक्टिव केस है और सब्जेक्टिव केस का एक सेकंड नेम स्टूडेंट होता है नॉमिनेटिव केस। आगे बढ़ सकते हैं। इसका स्टूडेंट सेकंड केस आपका कैरी होता है वो मेरे बच्चे होता है ऑब्जेक्टिव केस। और याद रखिएगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, एक होता है इसका सेकंड नेम इसका जो होता है एक्यूजेटिव केस। याद रखिएगा स्टूडेंट, जिस तरीके से आपने पढ़ा सब्जेक्टिव केस का एक सेकंड नेम यहाँ पे मॉनिटर हो रहा है, कौन सा, नॉमिनेटिव केस। एग्जैक्टली उसी वे में आप ध्यान दीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव केस को एक्यूजेटिव केस भी कहा जाता है। कुछ बुक्स आप देखेंगे तो वहाँ पे कुछ टीचर जो है वहाँ पे एक्यूजेटिव केस की बात करता है। तो याद रखिएगा एक्यूजेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस बोथ आर द सेम, देयर इज नो डिफरेंस। इट इज द सेकंड नेम ऑफ ऑब्जेक्टिव केस इज द सेकंड नेम ऑफ द एक्यूजेटिव केस। ठीक है, तो आप एक्यूजेटिव कहें या फिर आप जो है ऑब्जेक्टिव कहें, इट डजंट मैटर, राइट। आगे बढ़ सकते हैं। तो पोजीशन शो करने वाले, याद रखिएगा मैंने अभी नाउन के केस में आप देखे थे तो वहां पे हमने बात किया था पॉसेसिव केस, वहां पे हमने बात किया था पॉसेसिव केस।
याद रखिएगा पोजीशन प्रोनाउन भी शो करता है, यानी अधिकार की बात करेगा जो पोजीशन है पोजीशन प्रोनाउन में भी शो होता है। और उस पोजीशन को स्टूडेंट हम एक केस बना लेते हैं, जेनेटिव केस। क्या स्टूडेंट? जेनेटिव केस, याद रखिएगा जेनेटिव केस। और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, याद रखिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि अगर किसी प्रोनाउन का पोजीशन हमको व्यक्त करना है तो याद रखिएगा इसे दो तरीके से हम लोग कवर करते हैं। फिर से मैं रिपीट करा दे रहा हूं कि पर्सनल प्रोनाउन को आपने 3 पर्सन में स्टूडेंट डिवाइड किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। और ये अपने साथ कुछ केसेज कैरी कर रहे हैं जिनको आपने ऑर्डर वाइज देख लिया, फिर सीक्वेंस वाइज देख लिया कि आपका एक सब्जेक्टिव केस है जिसको सेकंड नेम से नॉमिनेटिव केस कहा जाता है, एक आपका ऑब्जेक्टिव केस है जिसको सेकंड नेम में आप बोल रहे हो एक्यूजेटिव केस बोल रहे हो। तीसरी चीज को जो तीसरा केस आ रहा है उसको ध्यान से समझिएगा। जब किसी प्रोनाउन का पोजीशन हम लोग शो करते हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट से दो तरीके से, हियर आर द टू वे टू शो द पोजीशन ऑफ द प्रोनाउन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से देखेंगे, यानी इसका मतलब है कि किसी प्रोनाउन के पोजीशन को शो करने का दो तरीका होता है। चलिए दोनों तरीकों देखते हैं। पहला स्टूडेंट जो आता है उसे हम लोग बोलेंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव। याद रखिएगा स्टूडेंट क्या होते हैं? पॉसेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। और इसी का सेकंड नेम मेरे बच्चे याद रखिएगा प्रोनोमिनल एडजेक्टिव है। याद रखिएगा प्रोनोमिनल एडजेक्टिव। बहुत ईमानदारी समझिएगा, बहुत ऑनेस्टली इस बात को समझिएगा स्टूडेंट कि मैं बात क्या कर रहा हूं कि पोजीशन, यहां तो बात क्लियर है कि सर आपने पहला डिवाइड किया सब्जेक्टिव केस और उसका सेकंड नेम नॉमिनेटिव और यहां पे ऑब्जेक्टिव जिसका सेकंड नेम एक्यूजेटिव। अगली जो केस आ रही थी वो पोजीशन के बताने की बात मैं कर रहा था। पोजीशन को मेरे बच्चे याद रखिएगा, पोजीशन दो तरीके से व्यक्त होता है। हियर आर द टू वे टू एक्सप्रेस द पोजीशन ऑफ द प्रोनाउन, द फर्स्ट वे एंड द सेकंड वे। तो फर्स्ट वे स्टूडेंट जो पहला तरीका होता है उसे हम प्रोनोमिनल एडजेक्टिव कहते हैं या पॉसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। याद रखिएगा जो पहला तरीका है उसे हम पॉसेसिव एडजेक्टिव कहेंगे या प्रोनोमिनल एडजेक्टिव कहेंगे। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहा होगा सर बात प्रोनाउन का चल रहा है और आपने यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड क्यों डाला है, ये थोड़ा नया आपको लग रहा होगा। चलिए इसको स्टार्ट करेंगे, इसको हम लोग पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे कि इसे हम प्रोनोमिनल एडजेक्टिव क्यों कह रहे हैं, इसे हम प्रोनोमिनल एडजेक्टिव क्यों कह रहे हैं, समझते चलिएगा। मैंने बताया ना कि पोजीशन मेरे बच्चे दो तरीके से यहाँ डिस्कस होगा। याद रखिएगा दिस इज वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, यानी बात समझिएगा आपके लिए कि पोजीशन जो हम पोजीशन समझ पा रहे हो ना, अधिकार व्यक्त करना, तो नाउन में अधिकार व्यक्त करते थे अपोस्ट्रोफी यस या एक प्रीपोजिशन का हम लोग सपोर्ट लेते थे ऑफ, और उसका तरीका आपको बताया गया था। जब सजीव नाउन का पोजीशन किसी दूसरे नाउन से होता है तो अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग करते हैं, और ये निर्जीव है नॉन लिविंग है तब वहाँ पे आपका प्रयोग। उसी सीरीज को हम लोग पढ़ रहे हैं, बशर्ते यहाँ पे किसका सीरीज पढ़ रहे हैं, हम प्रोनाउन का पोजीशन पढ़ रहे हैं कि प्रोनाउन का पोजीशन आपको शो करने से। मैंने कहा यार मेरी किताब है, आई वुड इन दिस मेरी किताब, अब यार मेरे के लिए क्या करेंगे, तो सीधी सी बात है जो मेरा वर्ड यहाँ पे इसके लिए एक पोजीशन प्रोनाउन आपको लेना पड़ेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पोजीशन मेरे बच्चे यहाँ पे पोजीशन को व्यक्त करने का दो तरीका है। पहला तरीका स्टूडेंट है पॉसेसिव एडजेक्टिव जिसका सेकंड नेम है प्रोनोमिनल एडजेक्टिव, और यहाँ पे स्टूडेंट इसको बोलेगा पॉसेसिव केस। समझिएगा ध्यान से, पॉसेसिव केस पिन पॉइंट बात आपको समझना है। पॉसेसिव केस सेकंड ऐसे समझ लीजिएगा, पॉसेसिव केस मेरे बच्चे सॉरी पॉसेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। और इसको क्या बोलेगा, पॉसेसिव प्रोनाउन बोलेगा। एक लाइन समझिएगा छोटा, पॉसेसिव यानी पोजीशन व्यक्त करने के लिए आपके पास दो पार्ट्स हैं, एक आपका है आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव या सेकंड नेम याद रखिएगा जिसका नाम है प्रोनोमिनल एडजेक्टिव, और थर्ड आपका सेकंड आपका है पॉसेसिव प्रोनाउन। और पॉसेसिव एग्जाम्पल आपने समझा हो, कहीं पे माई लिखा है, कहीं पे माइंड लिखा है, कहीं आर लिखा है, कहीं पे आर्स लिखा रहता है। ये सारा कंसेप्ट हम लोग अगली सीरीज में बात करेंगे, लेकिन अभी पिन पॉइंटेड आप बात याद रखिएगा। पोजीशन स्टूडेंट हम दो तरीके से व्यक्त करते हैं, एक पॉसेसिव एडजेक्टिव और प्रोनोमिनल एडजेक्टिव के रूप में, और दूसरा स्टूडेंट पॉसेसिव केस में। इसके बारे में बहुत सारे हम लोग इंपॉर्टेंट तथ्य करना है, फिलहाल उसकी तथ्य हम लोग अगले क्लास में करेंगे। सो पीरियड जो थैंक यू, बेस्ट ऑफ गुड डे।